तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानी आइन और कानूनी निज़ाम में अपने मसाइल के हल की सलाहियत मौजूद है। आलमी इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म है। यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती ताल्लुकात हैं। बामकसद बातचीत के लिए पुरज़्म है। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन जारी है। वतन का एक और बहादुर बेटा मट्टी पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयां, 13 खारजी हलाक, 16 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक बन्नू, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन किए गए। फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरज़्म। लाहौर वाले घरेलू मुलाजमाओं से होशियार। पुलिस ने घरों में वारदातें करने वाला 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा काम के बहाने घरों में मुलाजमत इख्तियार करती थी। मौका मिलने पर साथियों के साथ वारदात करती थी। मुलजिमान से 8 करोड़ 88 लाख रुपए बरामद किए गए। 200 तोले सोना, ज्वेलरी, कीमती घड़ियां भी बरामद। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी। हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने पुलिस को देखकर फायरिंग की। गोलियां लगने से शहरी जख्मी हो गया। मुलजिम फरार हो गए। ईरान कश्ती हादसे के 2 मजीद मुलजिम गिरफ्तार, खातून भी शामिल। FIA ने सियालकोट से हिरासत में लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने नौजवानों को यूनान भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए लिए। भारत के साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह इंतकाल कर गए। मनमोहन सिंह 10 साल भारत के वजीर आजम रहे। दिल्ली के अस्पताल में जेर इलाज थे। मनमोहन सिंह 1932 में चकवाल में पैदा हुए। बतौर वजीर खजाना भारत की मईशत को संवारने का एजाज हासिल। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। PTI मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, सियासी कैदियों की रिहाई और डिजिटल कमीशन का क़याम एजेंडे का हिस्सा है। बानी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं होगी। बानी अपने खिलाफ कातिलाना हमला और मुकदमात मुआफ़ करने को तैयार हैं। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, एक दूसरे को समझें तो 1 माह का वक्त बहुत है। ज़रूरत पड़ी तो कुछ वक्त बढ़ाया भी जा सकता है। हुकूमत ने कोई शराइत नहीं रखी। तहरीक इंसाफ की शराइत पर आइन और कानून के मुताबिक ही बात होगी। ना हमने ना अपोजिशन ने 100% बात माननी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। CPEC समेत दीगर मंसूबों में ताउन में मजीद बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। ज़राई शोबे में आला तालीम के लिए आइंदा माह ग्रेजुएट्स चीन जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कायद आज़म और मौज़े तुंग की मुजस्समों की नकाब कुशाई की। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF को कोई सरप्राइज नहीं देंगे। किसी चीज से पीछे नहीं हट रहे। जो वादे किए हैं पूरे करेंगे। टैक्स अहदाफ में पीछे हैं लेकिन 6 माह में अहदाफ हासिल कर लेंगे। ईमानदार टैक्स देहिंदगान पर मजीद टैक्सों का बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स गैप और लीकेजेस को रोकने का काम कर रहे हैं। 3 साल में टैक्स टू GDP की शरह 13% तक लेकर जाएंगे। FBR में डिजिटाइजेशन से इंसानी मुदाखलत कम करेंगे। करप्शन और हैरेसमेंट कम होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का जलाओ घेराव के मुकदमे में इश्तिहार जारी। अली अमीन गन्नापुर को 21 जनवरी तक अदालत में पेश होने का हुक्म। पेश ना हुए तो इश्तिहारी करार दिए जाएंगे। बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 4 मुकदमात में 13 जनवरी तक उबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने जमानत दी। तोशा खाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी। वकला की अदम मौजूदगी के बाइस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, अदलिया कानून की तशरीह और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। चीफ जस्टिस की बार एसोसिएशन से मुलाकात। कानून और इंसाफ कमीशन को बार एसोसिएशंस को 10 लाख रुपए की ग्रांट देने की हिदायत।
इंसाफ तक रसाई और अदालती ढांचे को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तानी कंपनियों और अफराद पर अमरीकी पाबंदियों का फैसला यकतरफा करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई नौयत का है। अमरीकी इकदाम बाहमी मुज़ाकरात का नतीजा नहीं बल्कि यकतरफा हैं। बानी PTI के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अमरीकी सदर की तकरीबी हलफ बर्दारी में वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का इल्म नहीं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ दोनों ममालिक की जानिब से कार्रवाई की ज़रूरत है। 2 रोज़ से अफगानिस्तान के साथ मुसलसल राबते में हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, रिचर्ड ग्रैनियल का ज़मीर अचानक जाग गया। 2018 में सियासी इंतकाम के दौरान ज़मीर कहाँ था? रिचर्ड ग्रैनियल का इंसाफ और जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका का मुतालबा कुछ और, मकसद कुछ और होगा। चीन का इत्तेहाद तोड़ने के लिए दबाव डालने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बानी PTI पर केसेस हैं। अमेरिका पाकिस्तान की अदलिया पर असर अंदाज नहीं हो सकता। बानी अदालतों के जरिए ही रिहा हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके वज़ीर आज़म बनेंगे। अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। मुल्क में 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवा रहे। चेयरमैन FBR का इंकशाफ। कहा, टॉप 5% के 33 में से 6 लाख लोग टैक्स फाइल करते हैं। 1,90,000 अफराद को नोटिस दिए। 38,000 अफराद ने रिटर्न फाइल कर दिए। रिटर्न जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रूसी मिसाइल आज़रबाईजान तैयारा हादसे की वजह बना। यूरोपीय मीडिया का दावा। कहा, आज़रबाईजान की हुकूमत ने तस्दीक कर दी। एयर डिफेंस सिस्टम से दागा मिसाइल तैयारे के करीब जाकर फटा। मिसाइल के टुकड़ों ने कैबिन क्रू और मुसाफिरों को हिट किया। हंगामी लैंडिंग की दरखास्त के बावजूद तैयारे को उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। परवाज के दौरान तैयारे का GPS सिस्टम जैम था। यूरोपीय मीडिया ने रूसी हुकाम के हवाले से कहा, रूस यूक्रेन के ड्रोन गिराने की कोशिश कर रहा है। आज़रबाईजान तैयारा हादसे में 38 मुसाफिर हलाक, बच्चों समेत 32 अफराद जख्मी हुए। तैयारे में 67 अफराद सवार थे। तैयारा काज़ाकिस्तान की हदूद में गिरा। ज़मीन से टकराकर तैयारा 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। अगले हिस्सों में आग लगने से हलाकतें हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सिफारत खाने आमद, इजहार ताज़ियत किया। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तैयारियां। सदर आसिफ जरदारी सखर पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध समेत काबीना अरकान ने इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा और कारकुनान गड़ी खुदाबख्श पहुंचने लगे। लाहौर रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन रवाना। बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर से सजी ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, गवर्नर राज का फैसला विफाकी हुकूमत ने करना है। तहरीक इंसाफ के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने है। PTI कुरम पर बुलाई APC में नहीं आई। अली अमीन गंडापुर विफाक पर हमले के बजाय सूबे पर तवज्जो दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं होने देंगे। बल्दियाती इदारों में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। बल्दियाती इदारों को फ़ाल बनाया तो बेशतर मसाइल हल हो जाएंगे। सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात का इजलास। यूनियन काउंसिल्स के लिए मतलूब दफातर के लिए सर्वे करने का हुक्म। कहा, छोटी तरक्याती स्कीमों के लिए यूनियन काउंसिल्स के माली इख्तियारात बढ़ाए जाएं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की तरक्की और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने के आज़म का अयादा। मुसद्दिक मलिक ने कहा, अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आज़म ने अमेरिका को 2 टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वाले मुदाखलत के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अडियाला जेल का कैदी NRO मांगने के लिए किसी के भी पांव पकड़ने को तैयार है। कराची में डाकुओं की बेकरी में लूटमार। शाह लतीफ टाउन में वाकये की CCTV सामने आ गई। 2 मुसल्ला डाकुओं ने रकम लूटी। दुकान में मौजूद ग्राहकों से भी नकदी छीन ली।